द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई एक इफेक्टिव और प्रैक्टिकल पुस्तक है जो दुनिया के सत्ता के खेल को ऑनेस्टली से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यह किताब बताती है कि शक्ति केवल ताकत या पद से नहीं आती, बल्कि यह रणनीति, चतुराई और ह्यूमन नेचर को समझने की कला से प्राप्त होती है। ग्रीन यह नहीं सिखाते कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए, बल्कि यह दिखाते हैं कि प्रभावशाली और सफल बनने के लिए वास्तविक दुनिया में किस तरह से खेल खेला जाता है, चाहे वह मॉरल लगे या नहीं। कहानी के अंदाज में लिखी गई यह किताब हिस्टोरिकल इवेंट्स, राजाओं, पॉलिटिशियंस, जनरल्स और रूलर्स के उदाहरणों से भरी हुई है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे किसी ने अपने इरादे छुपाकर सत्ता हासिल की, कैसे किसी ने दिखावे से दूसरों को कंफ्यूज कर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, और कैसे एक छोटी सी गलती ने किसी को सब कुछ खो देने पर मजबूर कर दिया। लेखक इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि सत्ता का खेल एक मानसिक युद्ध की तरह है जिसमें भावनाओं के लिए बहुत कम जगह होती है। यह किताब बार बार एक ही बात की तरफ इशारा करती है, यदि आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको खुद को समझना होगा, दूसरों की मानसिकता को पढ़ना होगा और हमेशा सतर्क रहना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा ईमानदारी, दूसरों से अधिक बुद्धिमान दिखना या बार बार मदद मांगना आपको कमजोर बनाता है। इसके विपरीत यदि आप मिस्टीरियस बने रहें, शांत रहें और मौके पर सही चाल चलें तो आप बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम वाकई उस मोरलिटी के अनुसार जीते हैं जिसकी हम बात करते हैं, या फिर जब बात सत्ता, धन या प्रभाव की आती है तो हम भी वही रणनीतियां अपनाते हैं जो सदियों से अपनाई जाती रही है। इस किताब में लेखक सत्ता को एक खेल की तरह पेश करते हैं जिसमें जीतने की चालाकी, धैर्य और कभी कभी क्रूरता की जरूरत होती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दुनिया नैतिकता से नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव से चलती है। चाहे वह कोई साम्राज्य हो, कोई दरबार, आधुनिक राजनीति हो या कॉरपोरेट दुनिया, सत्ता का खेल हर जगह चलता है, बस उसके रूप बदल जाते हैं। कहानी के रूप में कहे तो यह किताब पाठकों को उस दरबार में ले जाती है जहां राजा, दरबारी, विद्रोही और जासूसों के बीच सत्ता की रस्साकसी चलती रहती है। हर अध्याय एक नई चाल सिखाता है, कैसे अपने इरादों को छुपाया जाए, कैसे दूसरों को भ्रमित किया जाए और कब अपने दुश्मनों पर वार करना सबसे कारगर होगा। पुस्तक इस बात पर बार बार जोर देती है कि अगर आप मासूम बने रहेंगे तो यह दुनिया आपको कुचल देगी। इसलिए खुद को बचाने, आगे बढ़ने और दूसरों को अपने प्रभाव में रखने के लिए रणनीति जरूरी है। इसमें इतिहास के तमाम पात्रों जैसे निकोलो मैकियावेली, नेपोलियन, लुई एक्साइवी और कई क्रूर शासकों की कहानियां शामिल की गई हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे खोई जाती है। रॉबर्ट ग्रीन का संदेश यह नहीं है कि आप क्रूर बने, बल्कि यह है कि आप सचेत रहें और आपके आसपास कैसे लोग सोचते और काम करते हैं। जब आप यह जान जाते हैं कि लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर सकते हैं तो आप ना सिर्फ उन्हें पहचान पाते हैं बल्कि खुद को उनसे बचा भी पाते हैं। इस पुस्तक का हर अध्याय एक कानून प्रस्तुत करता है, जैसे एक सम्राट ने अपने सलाहकारों को किस तरह धोखा देकर सफलता पाई, या कैसे एक कुशल क्वीन ने अपने दुश्मनों को एक एक कदम पर नियंत्रित कर लिया। रॉबर्ट ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में मोरलिटी और प्रैक्टिकली के बीच अक्सर एक दूरी होती है, और यदि हम सत्ता की चाबी थामना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कब डरता है, कब लोभ करता है और कब हमारी कमजोरियों को भांपता है। अधिकांश पाठकों के लिए यह किताब चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि इसमें कभी कभी कठिन सत्य छुपे होते हैं, जैसे कि मित्रता में आपदाएं छिपी होती हैं या एसोसिएट्स हर समय अपने साथ ट्रस्टेड नहीं रहते। ग्रीन की भाषा सिंपल, फैक्ट ड्रिवन और स्टोरीज से भरी हुई है। हर नियम के पीछे एक ऐतिहासिक उदाहरण और उसके सफल प्रयोग कराने पर पड़े प्रभावों का डिस्कशन है। इससे पाठक को यह एहसास होता है कि ये सिद्धांत केवल किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में महाभारत और कुरुक्षेत्र में भी उतनी ही क्रूरता और प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे हैं। अंततः द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन नैतिक रूप से कैसे बिताया जाए, बल्कि यह सिखाती है
यदि सत्ता का खेल खेलना है तो किन किन नियमों से बचना है और किन का इस्तेमाल करना है, ताकि आप न केवल सफलता की ऊंचाइयां छू सके बल्कि अपने आसपास का माहौल भी नियंत्रित कर सके। द 48 लॉज ऑफ पावर एक आईना है जो हमें हमारे भीतर छुपी सत्ता की भूख, डर और चालाकी को दिखाता है। ये प्रेरक के साथ साथ थोड़ा चौंकाने वाली भी है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं किया गया है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अच्छा बनकर नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी पुस्तक है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि दुनिया में शक्ति कैसे चलती है, कैसे लोग इम्प्रेसिव बनते हैं और कैसे आप खुद को नियंत्रण से बचा सकते हैं। हालांकि यह पुस्तक नैतिकता की दृष्टि से सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, लेकिन यह रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जीवन के पावर रिलेशंस को उजागर करती है। अगर आप रणनीति, मनोविज्ञान और राजनीति में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है।